ड्रामा सीरियल मुझे कबूल नहीं। अगर आपको हमारी ये एपिसोड हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें। विशाल जो होती है ना, वो सलमान की बहन को तैयार कर रही होती है, क्योंकि उससे देखने के लिए कुछ मेहमान आ रहे होते हैं। उसकी शादी करने का प्लान बना लिया होता है उसके घर वालों ने, ठीक है। उसको देखने मेहमान आ रहे होते हैं, उसे काफ़ी नेल पॉलिश वगैरह लगाई जाती है, फेस पाउडर से उसे तैयार किया जाता है, खुद सुर्खी वगैरह भी लगाकर, ताकि जैसे मेहमान देखने के लिए आएँ तो वो मेहमानों के सामने काफ़ी प्यारी और खूबसूरत लगे, ठीक है। विशाल उसको तैयारी करने में लगी होती है। दूसरी तरफ मायरा जो होती है ना, वो भी बेचारी उसी घर में मौजूद होती है। तो जैसे उन लोगों को पता चलता है कि वो इनका घर है, ठीक है, तो मायरा विशाल की अम्मी जो होती है ना, दूसरी तरफ सलमान की अम्मी जो होती है ना, जैसे पता चलता है कि ये हमारा बॉस आ रहा है उसके साथ, ठीक है, तो उसी वक्त मना कर देते, कहते हमारे घर नहीं आना, ठीक है। अगर वो आ जाते हैं, ठीक है, तो जब वो उस घर में आ जाते, जब उसे पता चल जाता है कि ये मायरा इस घर आई हुई है, ठीक है, तो वो बड़ी परेशान होती है। सलमान की अम्मी कहती पहले एक झंझट से जान ही छूट रही, ऊपर से दूसरा गले पड़ चुका है, ठीक है, अब मैं क्या करूँ, ठीक है, अब मैं तो पहले मुसीबत। मायरा की अम्मी मायरा से पूछती है, मुझे शादी की ऑफ़र आ रही है, ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं कर लूँ। मायरा कहती है, अम्मी जान जब बाबा फौत हुए थे तो मुझे इस वक्त में ये मालूम होता था कि मेरी अम्मी जो है ना, वो मेरे हक़ में है, यानी कि हमारा ख्याल रखेगी। कहती बेटा ऐसी बात नहीं है, ठीक है, मैं आज भी तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ। अगर कोई मुझे प्रॉब्लम होती तो मैं तुम्हें कह देती, लेकिन मुझे कोई मसला नहीं है। सभी लोग घर पे मौजूद होते हैं, काफ़ी रौनक-शौनक लगी होती है। मायरा और विशाल, सलमान भी और अरसलान सभी लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं और खाना खाया जा रहा होता है, ठीक है। ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने रस्म पूरी करनी होती है, तो फिर सभी इकट्ठे मौजूद होंगे, बट सलमान का अब्बू उधर नहीं होता, ठीक है। अगर वो होता तो कोई ना कोई जंजाल पूरा जो है ना वहाँ पे पड़ जाना था, ठीक है। मायरा की अम्मी मायरा को बताती है कि बेटा मैं शादी कर लूँ, यानी कि इजाज़त तलब कर रही होती है, यानी कि मुझे ना एक ऑफ़र आ रही है शादी की, अगर तुम कहती तो कर लूँ। जब मायरा की अम्मी स्कूल जाती है तो सामने नजीब साहब को देखते हैं, नजीब साहब अपनी आँखें बंद कर लेते हैं। ज़ाहिर-सी बात है शर्मसार होते हैं कि मैंने वो बात कह दी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन अब मैं इसका क्या करूँ? तो मायरा की अम्मी जो होती है ना, बेचारी चुपचाप खड़ी रहती है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो अपने रास्ते होते हैं और वो अपने रास्ते जा रहे होते हैं। मायरा की अम्मी को अगर कोई प्रॉब्लम होती तो उस वक्त कह देती है आपके सामने। मायरा की अम्मी जो होती है ना, वो पहले ही बड़ी परेशान होती है, और ऊपर से जो रहता है ना नजीब साहब, उन्होंने बस ये ऑफ़र करवा के इतना परेशान कर दिया होता है जिससे अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अब जितने भी मसले मसाइल होते हैं ना, वो खुद ही चल रहे होते हैं, ठीक है। मायरा की अम्मी जो होती है ना, अपनी बेटी का ख्याल रख रही होती है, बस और कोई बात नहीं, बस वो नजीब साहब को कतरा के गुजर जाती हैं, ना उनसे बात करती हैं और ना करने की ख्वाहिश करती हैं, जो भी बात होती है खुद